जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के 826 केसेस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जिन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनने के बाद कैट में शिफ्ट कर दिया गया। 826 केसेस। पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो नए 326 केसेस जो हैं ऐड हो गए, जहां पर लोगों ने जेकेपीएससी के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आप देखें कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एपेक्स रिक्रूटिंग बॉडी है जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ इतनी लिटिगेशन क्यों? और लिटिगेशन का असर भी ये हुआ कि जितनी एनुअल बजट एलोकेशन जेकेपीएससी ने की थी स्टैंडिंग काउंसिल की फ़ी के ऊपर, या फिर ये इन्हीं कोर्ट केसेस को लड़ने के लिए वकीलों को हायर करने के लिए, वो एनुअल बजट एलोकेशन से भी ज़्यादा पैसे जेकेपीएससी को खर्च करने पड़े। 2016-17 में ये देखने को मिला कि जितनी बजट एलोकेशन की गई थी, यानी कि 7 लाख की एलोकेशन की गई थी लीगल एक्सपेंसेस के लिए, ताकि जितने भी कोर्ट केसेस लड़ने हैं उसमें साल भर में 7 लाख रुपए तक जेकेपीएससी खर्च कर सकती थी। लेकिन देखने को ये मिला कि टोटल खर्चा 14 लाख हुआ, डबल खर्चा हुआ। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एस्पिरेंट्स का जेकेपीएससी में ट्रस्ट नहीं है। इसी का कारण ये है कि पिछले 3 सालों में 326 नए केसेस ऐड हो गए हैं जेकेपीएससी के खिलाफ, और ये तो उन केसेस की मैं बात कर रही हूँ जो कि कैट में है। इसके अलावा 4 केसेस जेकेपीएससी के सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इतने सारे केसेस होने का कारण क्या है। कारण ये कि जिस तरीके से जेकेपीएससी में रिक्रूटमेंट में धांधलियां होती आई हैं, उसको लेकर एस्पिरेंट्स में ट्रस्ट डेफिसिट बन चुका है। यानी कि अब जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है, उन्हें भरोसा नहीं होता कि जो रिक्रूटमेंट हुई है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में की गई है। जेकेपीएससी जब भी रिक्रूटमेंट शुरू करती है, अक्सर देखा जाता है या तो रिजल्ट आने से पहले ही या रिजल्ट आने के बाद बच्चे सड़कों पर उतर आते हैं, बच्चे नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जब जेकेपीएससी तब भी उनसे बातचीत करने में सफल नहीं हो पाती तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब बच्चे कोर्ट पहुंच गए तो एक और केस जेकेपीएससी के खिलाफ बन गया। यही कारण है कि पिछले 3 सालों में अगर 326 केसेस की मैं बात करूं तो सोचेंगे हर एक 3 दिन के बाद एक नया कोर्ट केस जो है जेकेपीएससी के खिलाफ दायर किया गया। यही कारण है कि हर साल जेकेपीएससी का जो लीगल एक्सपेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अभी की मैं बात करूं तो 2019-20 में जेकेपीएससी ने 19 लाख रुपए खर्चे स्टैंडिंग काउंसिल्स के ऊपर। यही जो कीमत है ये 2018-19 में 8 लाख थी, और अब 2020-21 में अभी तक जो खर्चा हो चुका है वो 9 लाख रुपए है। हर साल जो है देखने को ये मिलता है कि जेकेपीएससी जितना खर्चा इन केसेस को भुगतने के लिए कर रही है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस समय अगर बात करें जेकेपीएससी की तो अभी भी रिक्रूटमेंट जो है वो जेकेपीएससी धीरे धीरे कर रही है। इसके चलते अब क्योंकि जेकेपीएससी के नए चेयरमैन BR शर्मा हैं, उन्हें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो ऐसा एक सिस्टम इजाद करें जिसमें अगर एस्पिरेंट्स की कोई ग्रीवियंसेस हैं, एस्पिरेंट्स की कोई क्वेरीज हैं, या पीएससी की किसी फंक्शनिंग के ऊपर वो कोई सवाल उठाना चाहते हैं, तो वो पीएससी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके और वो पीएससी के ही उस मैकेनिज्म से उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। ऐसा ना हो कि आप एस्पिरेंट से बात करने के लिए तैयार ना हो तो एस्पिरेंट जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है वे केवल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का ही है। देश भर में भी जहाँ जहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर देखने को मिलता है कि लिटिगेशन होती है, लेकिन जिस तरीके से लिटिगेशन बढ़ती ही जा रही है और जिस तरीके से पहले रवैया देखा गया है जेकेपीएससी में कि जब भी रिक्रूटमेंट होती है, अगर रिक्रूटमेंट के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर एस्पिरेंट्स के सवाल होते हैं, एस्पिरेंट्स किसी परेशानी में होते हैं, तो उनसे बातचीत करने के बजाय, आउटरीच करने के बजाय उन्हें बिल्कुल शट ऑफ कर दिया जाता है, कह दिया जाता है ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुद अच्छा एग्जाम में नहीं कर पाए, इसीलिए ये अब सड़कों पर उतरे हैं। अगर आप आउटरीच करेंगे, अगर आप ऐसा मैकेनिज्म जेकेपीएससी में ही बना देंगे जिससे स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस रिजॉल्व हो सके, तो साफ से मतलब है कि स्टूडेंट्स कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाएंगे। एस्पिरेंट्स को भी मालूम है कि जब आप कोर्ट जाते हैं तो रिक्रूटमेंट सालों साल लटक जाती है। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है और इस समय जितना जम्मू कश्मीर के युवा रिक्रूटमेंट को लेकर सीरियस हैं, कोई भी नहीं चाहता कि रिक्रूटमेंट जो है वो डिले कर दी जाए। फिर क्या कारण है कि अभी भी इतने कोर्ट केसेस जो हैं वो जेकेपीएससी के खिलाफ हैं। इस समय ये जेकेपीएससी को करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा मैकेनिज्म बना दें जिससे स्टूडेंट्स को भरोसा आए, एस्पिरेंट्स को भरोसा हो कि जो रिक्रूटमेंट की जा रही है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में की जा रही है, ताकि ये कोर्ट केसेस भी कम हो सकें।